प्रकृति। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में प्रकृति के मायने ही बदल गए हैं। भगवान द्वारा बनाई गई इस प्रकृति में कोई रहना ही नहीं चाहता। हमने अपने आसपास कोई और ही प्रकृति विकसित कर रखी है और उस प्रकृति का नाम है सोशल मीडिया। आज के समय में फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक, गेम्स, म्यूजिक, टीवी, मूवीज, लैपटॉप, इन सबको प्रकृति बना लिया है। असली प्रकृति को तो हम भूल ही चुके हैं। यंगस्टर्स इस प्रकृति में ज़्यादा डूब गए हैं और इससे बाहर आना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है, या यूँ कहो कि असंभव है। भगवान द्वारा बनाई गई प्रकृति को हम भूल चुके हैं और इंसान द्वारा बनाई गई प्रकृति में हम डूब चुके हैं, और इस कदर डूब चुके हैं कि चाहे तो भी किनारा नहीं पा सकते। इससे हमारे लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज के समय में सुबह जल्दी उठना इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ये माने कि सुबह जल्दी उठना हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। अब हम बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त की। इसका शाब्दिक अर्थ है निर्माता का समय। यह समय ध्यान, पूजा या किसी अन्य धार्मिक कार्य के लिए सबसे उपयुक्त समय माना गया है। प्रत्येक मुहूर्त 48 मिनट तक रहता है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1 घंटे 36 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्योदय से 48 मिनट पहले समाप्त हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त निर्माता का समय है और आप इसे इस तरह भी देख सकते हैं कि ये वे समय है जब आप स्वयं को बना सकते हैं। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त का सबसे सही उपयोग करते हैं उनके जीवन में बहुत बदलाव आते हैं। जो मनुष्य इस समय भगवान की आराधना करते हैं वह अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वो अपने किसी भी ड्रीम को बहुत ही आसानी से पूरा कर लेते हैं। अगर हम वेदों के अनुसार बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त को पूरे दिन में सबसे उत्तम माना जाता है। सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि सभी धर्मों में इस मुहूर्त को ध्यान, मेडिटेशन, योग, पूजा, यज्ञ के लिए सबसे उत्तम बताया गया है। इस मुहूर्त में जो भी आप सोचते हैं वैसा ही आपको यूनिवर्स बदले में देगा, क्योंकि ये समय देवताओं का समय होता है। दोस्तों, एक उदाहरण के तौर पर बात करें तो अगर इस समय हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो 300 किलोमीटर का रास्ता 3 घंटे में तय कर लेंगे और नॉर्मल आवर्स में हमें इसी रास्ते को तय करने में 6 घंटे लगेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जब हम इस मुहूर्त में सोचते हैं तो यूनिवर्स में सोच का ट्रैफिक बहुत कम होता है, या यूं कहें कि प्रार्थनाओं का ट्रैफिक बहुत कम होता है और हमारी प्रार्थना जल्दी ही ऊपर वाले तक पहुंच जाती है। अगर आप रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव आएंगे जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन आज के समय में इंसान मध्य रात्रि तक मोबाइल फोन और टीवी में व्यस्त रहता है, इसलिए इस मुहूर्त में उठने के बारे में वो सोच भी नहीं पाता। बहुत से लोगों को तो इस मुहूर्त के बारे में जानकारी भी नहीं है, इसलिए आज हर इंसान टेंशन में विलीन हो चुका है। इस दुनिया में पाप इस कदर बढ़ चुका है कि पुण्य खत्म होता जा रहा है। अगर हम साइंटिफिक तौर पर बात करें तो इस समय में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और हवा साफ होती है। इस समय सुबह उठकर मेडिटेशन करने से हमारा शरीर रोगों से मुक्त होता है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि फेफड़ों के लिए साफ हवा का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे फेफड़े तंदुरुस्त होंगे तभी हमारा शरीर लड़ पाएगा। हमारा इम्यून सिस्टम तभी मजबूत होता है जब हम इस समय मेडिटेशन या योग करते हैं। हमारे ऊपर कोरोना जैसी बीमारी के हावी होने का यही कारण है कि आज के समय में हमारा इम्यून सिस्टम और फेफड़े स्वस्थ नहीं हैं। कोरोना वायरस का भार उस मनुष्य पर सबसे ज़्यादा हो रहा है जिसका इम्यून सिस्टम और फेफड़े कमज़ोर हैं। पहले के समय में माँ बाप बच्चों को सुबह 4 बजे उठकर पढ़ने के लिए बोलते थे। इसका कारण यही था कि उनको मालूम था कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने से याददाश्त हमेशा तेज रहती है और इस समय पढ़ने वाले बच्चे एक अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं। दोस्तों, अगर गर्भवती महिलाएं इस मुहूर्त में उठकर भगवान का ध्यान लगाएं तो उनके होने वाली संतान बहुत ही गुणवान पैदा होती है। हिंदू धर्म के हिसाब से हमारी रातें 4 कालों में विभाजित होती हैं। शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक रुद्रकाल होता है। हमें इस समय पे कभी सोना नहीं चाहिए। 9 से 12 बजे तक राक्षस काल होता है। इस समय में हमें कभी जगे नहीं होना चाहिए।
12 से 3 बजे तक गंधर्व काल होता है। इस समय में हम गहरी नींद में होते हैं। 3 से 6 मनोहर काल होता है। इस समय में हमें बिस्तर छोड़ देना चाहिए। मनोहर काल के समय हमारे यूनिवर्स में कॉस्मिक एनर्जी का संचार बहुत ज़्यादा होता है। विश्व शक्ति मतलब ब्रह्मांड की ऊर्जा। हमारे इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए इसी कॉस्मिक एनर्जी का योगदान होता है। इसलिए बड़े बड़े साधु योगी इस समय योग साधना और मेडिटेशन करते हैं ताकि उन्हें संसार की शक्तियां प्राप्त हो सकें। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान हमारे ब्रह्मांड में बहुत ही ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी होती है और अगर इस समय हम किसी भी कार्य को लेकर योग साधना करते हैं तो हमें चमत्कारिक बदलाव मिलते हैं। आजकल हम प्रकृति के बिल्कुल अगेंस्ट चल रहे हैं, इसी कारण हमारा मन अशांत है। अगर हम प्रकृति के साथ चलेंगे तो हमारा मन भी शांत रहेगा और सफलता भी मिलेगी। अगर हम प्रकृति के साथ चलेंगे तो प्रकृति भी हमारे साथ चलेगी। सुबह के समय वातावरण भी बहुत शांत होता है, या हम कह सकते हैं कि नॉइस पोल्यूशन 0 लेवल पर होता है और इस समय हम अपना ध्यान किसी भी चीज में बड़ी जल्दी केंद्रित कर सकते हैं और इससे हम बहुत कम समय में ज्यादा हासिल कर पाएंगे। जो लोग इस समय ध्यान लगाते हैं उनका सिक्स्थ सेंस उजागर होता है, जो कि कभी किसी साधारण इंसान को नहीं मिल सकता। दोस्तों, अगर आप इस मुहूर्त में भगवान में ध्यान लगाते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी बातों को सच होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखी। अगर हम इस वीडियो के हिसाब से बात करें तो आज के समय में हमारी दिनचर्या इतनी खराब हो चुकी है, उसका इतना बुरा हाल हो चुका है कि सारी की सारी दुनिया अपने सेहत को लेके, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को लेके बिल्कुल नीचे आ चुकी है। अब देखिए, अगर हम बात करें, हमारे सृष्टि में भगवान द्वारा 4 युग लाए गए हैं। उन 4 युगों में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। अगर हम 4 युगों की तुलना करें तो उस तुलना के हिसाब से कलयुग एक ऐसा युग है जिस युग में सबसे ज्यादा बीमारियां हैं, सबसे ज्यादा गरीबी है और सबसे ज्यादा कम उम्र है। तो आप इस बात को समझिए, वो क्यों है। उसका कारण यही है कि हम अपने धर्म और कर्म से, दोनों से विचलित हो चुके हैं, पीछे हट चुके हैं। इसी कारण ये चीजें हमारे साथ हो रही है। अब हमें सोचना होगा, देखो, हम समय पे धर्म का कार्य नहीं कर रहे हैं, समय पे कर्म का कार्य नहीं कर रहे हैं, इसी कारण हमारे पर मुसीबतें आ रही है। हम टेंशन में जी रहे हैं और हमारी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बहुत नीचे जा चुकी है। अब देखना ये होगा कि इसको पार पाने के लिए करना क्या है। हमने इसको पार पाने के लिए हमें समय के हिसाब, जो काम समय पे करना है उसी समय पे करना है, उसी हिसाब से हमें कार्य करना पड़ेगा। जैसे कि आपको इस वीडियो में बताया भी गया है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की आराधना करनी है। देखिए, भगवान ने हमें बनाया है, इस धरती पर लेके आए हैं। 24 घंटे में से इतना तो बनता है हमारा कि हम उनको 1 घंटा दें, आधा घंटा दें। अगर वो नहीं दे पाते हैं तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। तो 24 घंटे में से 1 घंटा तो भगवान को देना बहुत जरूरी है। उसके बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटा अपनी बॉडी को देना जरूरी है। तो पहले हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त की। ब्रह्म मुहूर्त जो है 3 से 6 बजे के बीच में आता है और उस मुहूर्त में आप सुबह उठिए, सुबह उठ के भगवान की आराधना कीजिए। आराधना करने के बाद आप योग साधना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, ताकि आप जो है ईश्वरी शक्ति साथ भी जुड़ जाएंगे और प्लस आप जो है अपनी मेंटल स्ट्रेंथ जो है उसको भी वापस आ। देखो, योग करने से क्या होता है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो तो स्ट्रांग होती है। वो आज हम नहीं कर रहे हैं। आप अपने आसपास देखिए, आप खुद सोचिए। आप सोचना, कभी अकेले बैठे होंगे तो आप सोचना कि आपने पूरे दिन की दिनचर्या क्या है। आपकी पूरे दिन की जो दिनचर्या है वो इतनी बुरी होगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे। ना तो आप अपनी बॉडी के लिए समय दे रहे हैं, ना तो आप भगवान के लिए समय दे रहे हैं, ना तो अपने आप माता पिता के लिए समय दे रहे हैं, ना अपने बच्चों के लिए समय दे रहे हैं। हमने अपने समय को डिवाइड ही नहीं किया है। कौन सा कार्य कब करना है वो हमने डिवाइड ही नहीं किया है। इसी कारण आज रिश्तों में खटास आ रही है। हम माता पिता को, बच्चों को भूल चुके हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। उससे जो बच्चे हैं वो भी किसी और ही संगति में जाके गिर रहे हैं।
उनकी संगति जो है वो कुछ और बन रही है। क्योंकि हमारा पहले के समय में क्या होता था, पेरेंट्स जो होते थे बच्चों के साथ होते थे, उनके साथ खेलते भी थे, राइट, उनको समय भी देते थे। पर आज के समय में ये नहीं है। तो हमें सुबह उठ के भगवान की आराधना करनी चाहिए, योग साधना करनी चाहिए, उसके बाद ऑफिस जाइए। देखिए, अगर आप ऑफिस समय पर नहीं जाएंगे, और उस बात को समझिए, ये उसी तरह है कि ये ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर आप जो मांगेंगे, जो चाहेंगे, वो आपको मिलेगा। इसकी घंटी मैं देता हूं। उसके लिए आपको प्रॉपर ढंग से, अच्छे मन से, सच्चे मन से प्रार्थना करनी होगी उस ऊपर वाले को कि आप सारी दुनिया को सुरक्षित रखें, मुझको सुरक्षित रखें, मेरे परिवार को सुरक्षित रखें। उसके बाद आपको आगे बढ़ के अपने शरीर के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप किसी पार्क में जाएंगे, आप देखना कभी, मैं जाता हूं तो देखता हूं मैं, तो किसी पार्क में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यंगस्टर्स जो है वो कम होंगे, और जो बूढ़े लोग हैं वो ज्यादा सैर कर रहे होंगे। ठीक है, उनकी वॉकिंग ज्यादा करते हैं, वो सैर ज्यादा कर रहे होंगे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनको भी बोला गया भैया अब आप जो है आपके हाथ पैर तभी चलेंगे जब आप सैर करेंगे। आपको कम से कम 2 से 3 घंटे सैर करनी, 2 से 3 किलोमीटर सैर करनी पड़ेगी, आधा घंटा सैर करनी पड़ेगी, तब आप सुरक्षित रहेंगे। तो जब तो हमें कोई डॉक्टर सलाह देता है तब हम तो उस चीज को अपनाते हैं, अदरवाइज नहीं अपनाते हैं। देखिए, आप अपना कार्य, अभी एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि यार, अब देखिए बोतल है, ये बोतल है, मैं चाहता हूं कि यार मुझे ऑफिस जाना है और पानी ठंडा चाहिए। और पानी ठंडा कब चाहिए? पूरे दिन के लिए ठंडा पानी चाहिए, राइट। अब एक आम बोतल है और एक ये बोतल है। आम बोतल में पानी ठंडा नहीं रहेगा, इसमें पानी ठंडा रहेगा। तो आप ये मान के चलिए कि ये बोतल जो है ये ब्रह्म मुहूर्त है, और इसके अंदर जो पानी है जो कि पूरे दिन ठंडा रहेगा, 24 घंटे ठंडा रहेगा, 48 घंटे भी ठंडा रहेगा। तो वो आपकी इच्छा होगी, राइट। तो बोतल को ब्रह्म मुहूर्त मान के चलिए, और इसके अंदर पानी पड़ा हुआ है, वो आपकी इच्छा होगी कि पानी मेरा ठंडा रहे। अगर गर्म है तो गर्म भी डाल सकते हैं, गर्म भी रहे। तो इस हिसाब से आपकी इच्छा पूरी करने के लिए इस बोतल ने साथ दिया। एक दूसरी बोतल भी हो सकती थी, दूसरी बोतल मीन्स कि कोई और समय, राइट। अब ये बोतल ब्रह्म मुहूर्त वाला समय हो गया एक तरह से। ब्रह्म मुहूर्त का समय मीन्स कि ये बोतल पानी को ठंडा रखेगी। आम बोतल पानी को ठंडा नहीं रखेगी, वो आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद वो पानी ठंडा नहीं देगा, गर्म भी नहीं देगा। सो जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करने के लिए समय भी वही होना चाहिए जो उस कार्य को करने का समय है। पढ़ने का समय है, सुबह स्कूल सुबह लगते हैं दोस्त, रात को नहीं लगते हैं। ऑफिस टाइमिंग 9 से 5 है या 10 से 6 है, 9 से 6 है। अगर आप 9 बजे नहीं जाएंगे, 12 बजे जाएंगे तो आपके लिए वो खतरनाक साबित होगा। आप नौकरी से जा सकते हैं। तो हर चीज का एक समय होता है करने का, उसको उसी के हिसाब से करना चाहिए। सोशल मीडिया में हम इतना डूब चुके हैं, इतना डूब चुके, हमारी जो एक्चुअल में जो नेचर है हमारी, उसको हम भूल चुके हैं। अब उसको भूलने के कारण क्या हो रहा है? उसको भूलने के कारण ही हमें जो है रोग लग रहे हैं। देखिए, हम बैठते हैं, हमें लोग कहते हैं हमें सर्वाइकल पेन हो गया, माइग्रेन हो गया, बच्चों की आंखें बचपन से ही खराब हैं। वो कारण क्या है? सोशल मीडिया, मोबाइल्स, टीवी देखना, लैपटॉप देखना, और इसमें हम पेरेंट्स भी उसका बच्चों का साथ दे रहे हैं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप समय पे उठिए, समय पे सोइए, तो आपको दुनिया की हर चीज मिलेगी। अगर आप ये चीज नहीं करते हैं तो आप एक्चुअल में समय भी व्यर्थ हो रहा है, आप सक्सेस भी नहीं होंगे, आप मेंटली भी स्ट्रांग नहीं होंगे, आपकी जो शारीरिक शक्ति है वो कमजोर पड़ जाएगी। पहले के समय में देखिए, हमारे जो बुजुर्ग होते थे उनकी उम्र 100 साल, 110 साल की होती थी, राइट। आज की उम्र अगर बात करें तो 60 साल की एवरेज एज है हमारी। उस समय हमारे बुजुर्ग जो होते थे वो सिंपल खाना खाते थे, तंदुरुस्त रहते थे। आज हम ऐसी चीजें खाते हैं जिससे हम तंदुरुस्त रह ही नहीं सकते हैं। हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो स्टाइल है, वो चेंज हो चुका है। उसी के कारण सब चीजें हो रही हैं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं, देखिए बाकी तो भगवान के हाथ में जो है, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, राइट। तो हमें एक अपनी लंबी उम्र जीना है, तंदुरुस्त रहना है, अपनी लाइफ को सफल बनाना है, तो हमें इन बातों का ध्यान में रखना चाहिए ताकि आने वाले समय में भी हमें कोई कठिनाई ना हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।